बिहार के एक छोटे से गांव सोनापुर में रामू नाम का एक गरीब युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी मिट्टी की झोपड़ी बरसात में टपकती थी और गर्मियों में आग की तरह तपती थी। रामू दिन भर मजदूरी करता, लेकिन इतनी कमाई भी नहीं होती कि दोनों समय भरपेट खाना मिल सके। उसकी माँ अक्सर अपनी रोटी का हिस्सा भी रामू को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। एक दिन रामू ने दुखी होकर कहा, माँ, कब तक ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, मेहनत करने वालों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। अगली सुबह रामू जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने गया। दोपहर की तेज धूप में उसे एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। रामू के पास खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। उसने बिना सोचे अपनी सारी रोटियां साधु को खिला दी और पास के कुएं से पानी लाकर पिलाया। कुछ देर बाद साधु की आंख खुली। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने भूखा रहकर मेरी जान बचाई है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक पुरानी लोहे की कढ़ाई और एक छोटा सा कलछुल निकाला। जब भी तू सच्चे मन से बेसन का घोल बनाकर इस कढ़ाई में पकोड़े तलेगा, उनमें से एक पकोड़ा शुद्ध सोने का बन जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच करेगा तो यह वरदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना कहकर साधु गायब हो गया। रामू घर पहुंचा तो माँ को सारी बात बताई। पहले तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बेसन उधार लेकर घोल तैयार किया। जैसे ही पहला पकोड़ा तला, दूसरा पकोड़ा चमकने लगा। देखते ही देखते वह शुद्ध सोने का बन गया। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामू ने वह सोने का पकोड़ा शहर के सुनार को बेचा। सुनार ने जांच की तो वह बिल्कुल खरा सोना निकला। मिले पैसों से रामू ने सबसे पहले गांव का सारा उधार चुकाया, अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी और झोपड़ी की मरम्मत करवाई। इसके बाद उसने रोज सिर्फ एक सोने का पकोड़ा बेचने का नियम बना लिया। बाकी साधारण पकोड़े बनाकर गांव के लोगों को बहुत सस्ते दाम पर खिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी छोटी सी पकोड़े की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते, रामू के पकोड़ों में अलग ही स्वाद है। उसी गांव में धनराज नाम का एक लालची साहूकार रहता था। उसने देखा कि जो रामू कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज सम्मान से जी रहा है। धनराज को शक हुआ कि जरूर कोई राज है। एक रात वह चुपके से रामू के घर की खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा कि कढ़ाई में तले गए पकोड़ों में से एक सोने का बन गया। अगली रात धनराज ने मौका देखकर वह जादुई कढ़ाई चुरा ली। घर पहुंचकर उसने 10 किलो बेसन मंगवाया, खूब सारा तेल गर्म किया और पकोड़े तलने लगा। लेकिन जितने पकोड़े तलता, सब काले होकर जल जाते। पूरा घर धुएं से भर गया। गुस्से में उसने कढ़ाई को जमीन पर पटक दिया। उसी समय तेज रोशनी हुई और वही साधु उसके सामने प्रकट हो गया। साधु ने कहा, यह कढ़ाई सिर्फ ईमानदार और दयालु इंसान के लिए काम करती है। लालची लोगों को इससे कभी धन नहीं मिलेगा। इतना कहते ही कढ़ाई गायब होकर फिर रामू के घर पहुंच गई। सुबह रामू ने देखा कि कढ़ाई वापस अपनी जगह रखी हुई है। वह समझ गया कि भगवान ने उसकी रक्षा की है। समय बीतता गया। रामू अब गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। उसने एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें और खाना मिलता था। उसने गांव में एक कुआं भी खुदवाया ताकि किसी को दूर से पानी न लाना पड़े। रामू की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन जिले के अधिकारी गांव आए। उन्होंने देखा कि एक गरीब युवक पूरे गांव की किस्मत बदल रहा है। उन्होंने रामू को सम्मानित किया। उसी समारोह में धनराज भी मौजूद था।
उसे अपनी गलती पर बहुत शर्म आई। वह सबके सामने रोते हुए रामू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। रामू ने उसे उठाकर गले लगा लिया। गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ा काम उसे सुधारना है। धनराज ने उसी दिन से गरीबों का कर्ज माफ करना शुरू कर दिया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर गांव आया। उसने देखा कि रामू ने जादुई सोने के पकोड़ों का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया है। साधु प्रसन्न होकर बोला, बेटा, अब तुझे इस जादू की जरूरत नहीं रही। तूने अपने कर्मों से असली सोना कमा लिया है, लोगों का प्यार और सम्मान। यह कहकर साधु ने कढ़ाई को आशीर्वाद दिया। अब उसमें से सोने के पकोड़े निकलने बंद हो गए। रामू एक पल के लिए उदास हुआ, लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी दुकान पहले की तरह खोल दी। उसके हाथों के स्वादिष्ट पकोड़े इतने मशहूर हो चुके थे कि लोग दूर दूर से खाने आने। कुछ वर्षों बाद रामू की दुकान एक बड़े भोजनालय में बदल गई। वहाँ गांव के कई गरीब युवाओं को रोजगार मिला। रामू की माँ खुशी खुशी अपने बेटे की तरक्की देखती और कहती, देखा बेटा, भगवान देर से देता है, लेकिन जब देता है तो मेहनत का पूरा फल देता है। पूरा गांव अब रामू को सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि गरीबों का मसीहा कहने लगा। कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार से मिली दौलत से भी अधिक मूल्यवान ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने का गुण होता है। जो व्यक्ति अपने सुख के साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखता है, वही जीवन का असली सोना पाता है। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।